हेलो, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण अभ्यास। पहला प्रश्न, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। पहला, मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरणार्थ, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। दूसरा, मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, गेहूँ, चावल या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। मिश्रण में से तीसरा बिंदु है, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, शीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। 2 उदाहरण। पहला, चीनी तथा चाक का मिश्रण, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छानकर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। दूसरा, नमक, चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं। तत्पश्चात निस्यंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? इसको जब अपन पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसको समझाया था। अब उसी का प्रश्न और उसका उत्तर इस तरह से है। एक मिश्रण में से हल्के अवयवों को भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। तीसरा प्रश्न, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं दाल के कण कैसे पृथक करेंगे? इसको भी हमने आपको पाठ को समझाते हुए समझाया था। उसी का प्रश्न आपको इस तरह से है। अब उसका उत्तर देखिए। दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, छानना यह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छन्नी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छन्नी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं। आटा छानने, गेहूँ छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न क्रमांक 5। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? उत्तर: रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जा सकता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो। इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्र हो गए हैं और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित न होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 6। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? उत्तर: हाँ, आटे और चीनी को चालन विधि से पृथक करना संभव है। अगला प्रश्न पंकिल जल। जब इस प्रश्न को या ये टॉपिक अपन किताब में समझ रहे थे तो मैंने 2 विधियाँ बताई थी। आप इसे ध्यान से इस उत्तर को सुनेंगे। प्रश्न: पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? तुम गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाने की प्रक्रिया 1 मिनट तक की। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां हैं, पहला लोडिंग और दूसरा उड़ेलना यानी निथारना। अगला प्रश्न है 8वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 रिक्त स्थान हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश 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 कहते हैं। तो इसमें बच्चों थ्रेसिंग आएगा। दूसरा, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई इस पर रह जाती है। पृथक्करण की ये प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है। इसमें निस्यंदन आएगा, यानी इस खालिस्तान में आपको निस्यंदन भरना है। तीसरा खालिस्तान समुद्र के जल से नमक डैश 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 प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें बाष्पन आएगा, यानी इस खालिस्तान में अपन बाष्पन शब्द को भरेंगे। अगला खालिस्तान घ। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें
उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश 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 कहते हैं। इसमें भी निस्यंदन शब्द भरेंगे। इस तरह से ये 4 उत्तर आपको नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। थ्रेसिंग पहले में भरा, दूसरा निस्यंदन दूसरे खालिस्तान में भरा, तीसरा शब्द है वाष्पन तीसरे खालिस्तान में भरा और चौथे में निस्यंदन फिर भरा। इस तरह से पहले में थ्रेसिंग, दूसरे में निस्यंदन, तीसरे में वाष्पन और चौथे में निस्यंदन। अगला सत्य असत्य प्रश्न। पहला, दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। ख, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ग, चाय की पत्तियों की चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है। घ, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इस तरह से चारों के जो उत्तर हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले में आप असत्य भरें, दूसरे में भी आप असत्य भरें, तीसरे यानी ग में सत्य भरना है और चौथे घा में भी आपको सत्य भरना है। 10वां प्रश्न, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर, हम बर्फ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ के बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेता है, जिससे उसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। बच्चों, प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझा दिए। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।